नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन गाय माता को खिला देना यह एक गुप्त चीज होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, लक्ष्मी नारायण होंगे प्रसन्न और आपके जीवन में करेंगे धन की वर्षा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आप सभी को हैप्पी जिंदगी की तरफ से माघी पूर्णिमा की अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, 12 फरवरी को बुधवार के दिन यहाँ पर माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का अत्यंत शुभ एवं मंगल दिन पड़ने जा रहा है। और यह दिन इसलिए इतना खास है क्योंकि कुल 144 बार दुर्लभ संयोग ग्रह नक्ष के बीच यह पूर्णिमा तिथि आई है। ऊपर से इस बार माघी पूर्णिमा के दिन बुधवार का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। शास्त्रों के मान्यता के अनुसार यदि इस दिन गाय माता की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ बेहद ही खास सरल उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय है। यहाँ पर स्वर्गलोक में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाने जाती है। वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम गाय माता कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय की देवी लक्ष्मी नारायण का रूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी नारायण जिस पर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन हमें प्रदान करती हैं। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अपने शरीर में के 33 कोटि देवी देवताओं का धारण करने वाली गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मला, शांत, निपाश जीव है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की कामधेनु कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु माता की मूर्ति अथवा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप इस माघ पूर्णिमा में कामधेनु गाय माता की मूर्ति अपने घर पर जरूर लाएं। मनुष्य को कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और न ही उन्हें कष्ट देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, चाहे वह भगवान राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गाय माता का दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गाय की सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो गया तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पी ले। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देते हैं और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर दे तब वह पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारी छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को गाय हत्या के बराबर आप पाप लगता है। वहीं जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा माता मानकर करेंगे, उन्हें जीते भी सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होंगे। इसी के साथ कलयुग के अंत का लक्ष्य बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वहीं जो स्त्री अपनी घर की रसोई में पहली रोटी गाय माता को नियमित रूप से खिलाती है, वह स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वहीं जो लोग घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखते हैं, वह नियमित पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हिंदू हमारे शास्त्र के अनुसार सभी शास्त्रों में गाय की सेवा का ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह गाय को माता को सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है एवं धीरे धीरे करके अपने जीवन इतना कुछ हासिल कर लेता है जो अन्य लोगों के लिए एक सपना होता है। गांव में तो मनुष्य गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्या है, गांव के तो लोग गाय माता बिना खोजे मिल जाती हैं। लेकिन शहर में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। गाय मुकाबले शहर में जगह कम होने की वजह से लोग अपने घर में
गाय माता को नहीं पाल सकते, इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। और साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चों को भी गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इसमें भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चल रही थी। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गाय का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गाय को नियमित दाना किया करते थे, दान भी दिया करते थे। गाय के दान का सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाले हैं बातें, जैसे हमें 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से व्यक्ति को कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, यह आदि के बारे में शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूज्य एवं प्यारी गाय को माता के बारे में सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। वहीं दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और इसी से किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गाय माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम एवं प्रभावशाली चमत्कारी उपाय जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन परंपराओं में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ माता सिर्फ सेवा इन जन्म में बल्कि पूर्व जन्म में सभी दोष को दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर अपनाएं और वहाँ गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ गौसेवा और गौ पूजा से आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का भी निदान स्वतः ही हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं, सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ एवं अशुभ संकेत भी होते हैं। मलयन गाय दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे तो सारा दूध बिखर जाए, अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से वह आप बात समझ लें कि जिस भी यात्रा के लिए आप निकलते हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी। वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूरे होंगे। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज़ आना, रात्रि में गाय का हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, उसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचरण ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन की परेशानी बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय की संस्कृति का अहम हिस्सा, चाहे वह राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गाय की पूजा की है, उन्हें माँ का दर्जा दिया है। तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती हैं, भरपेट लोग उन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती हैं उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें लोग लावारी छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे गोवंश जीवन की कोई डंडे मारता है, कोई पानी डाल देता है, कभी वाहन को चपेट में आ जाती हैं,
तो कभी बीमार होकर हमारी गाय माता दम तोड़ देती हैं। ऐसे में ज़रूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हमें गाय को कभी भी मार पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला व्यक्ति अपनी माता को मारने पीटने के वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगता पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। अथवा गाय गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई और उन्हें इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जीवन में बैल के रूप में आए एवं राक्षस का वध कर दिया, जिसे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों एवं कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गया थे। दोस्तों, साथ ही साथ गाय लोग पानी भी पी रहे हैं, गाय को भगाते हैं, वह गो पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जबकि जो लोग गाय के लिए उपजाऊ बनाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वह भगवान धन्यवान भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्ति होकर स्वर्ण पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर शुभ भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मकता सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह जो लोग नियमित साफ सफाई करते हैं, वे जन्म में किए जाने वाले अनजाने पापों से मुक्ति पा जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर करार उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य को पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध देने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ धन भी ले लेते हैं। ऐसा करने से घोर पाप कहाँ जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के लिए पीठ पर बैठना नहीं चाहिए। इन्हें पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पत्ति नंदी की गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनी के स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरण उपरांत किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो व्यक्ति नर की वेतनी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ण पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसे गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो, बीमार हो। कठोपनिषद नचिकेता की कथा में इस संदर्भ में जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ण में स्थान पाते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युति राहु से तो पितृ दोष होता है। यही मान्यता है कि सूर्य का संबंध पितृ से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य से शनि, राहु या केतु के साथ स्थिति हो या दृष्टि संभवित हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन में संघर्ष बना रहता है। यदि पितृदोष हो गया हो तो गाय को माघी पूर्णिमा के दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ा बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है, अतः जन्म पति में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि में मकर में या अशुभ स्थिति में हो तो सामने से गौ माता आती है, दिखाई देती है। गौ माता को अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा शुभ जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वासुदोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसा माना गया है, माँ नहीं कहा गया है। जबकि हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है। सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है
और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मकता ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास रहती है और जो भी काम आपने बने होने वाले हैं वे काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर ही खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें। तुरंत थोड़ा आटा मांड कर रोटी बनाए कर गाय को माता को खिलाएं। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा करना आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सही सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन शुभ अवसरों पर गाय को 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर कोई लोई खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जरूर जाप करें। सिर्फ ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार माघी पूर्णिमा के प्रथम दिन शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें। आपके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। और इस पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तब आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें, थोड़ा सा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़े सी घी भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सूखी रोटी का मतलब गाय को रोटी उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी आपके पास हो उसे रख ले। मतलब खाली नहीं खिलानी चाहिए। इतना करने मात्र से जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप इस माघ पूर्णिमा पर अपने घर में श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना करते हैं, यानी कि आपको पुत्र की कामना है, तो आप इस पूर्णिमा के दिन गाय माता को मूंग की दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग की दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय के माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में श्री कृष्ण के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों के लिए जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पूर्णिमा के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वार खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद ही प्रसन्न हो जाएंगी एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास हो, किसी की परछाई दिखती हो, तो आपको क्या करना है, इस पूर्णिमा के दिन गोमूत्र को अपने घर में लेकर आकर घर के चारों कोने पर छिड़काव कर दें और पोंछे वाले पानी में गोमूत्र की बूंदें डालकर मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मकता ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएंगी। वहीं अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गौ से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता ऊर्जा वृद्धि होती है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल और एक लोटा दूध वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो इसे हमें तुलसी के क्यारी के पास में जाकर और भगवान शिव के मंदिर में करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हम अगर एक उपाय को करते हैं क्या समय है, इस उपाय को अपने घर में करें या फिर मंदिर में जाकर करें। देखो, इस वाले उपाय को आप भी करेंगे और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना।
क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काले तिल से जुड़े सभी उपाय के बारे में बताएंगे जिसमें शास्त्रों में बताया गया है। फिर तो अगला प्रश्न निकल आता है, यह वाला आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय मतलब सुबह के समय करना है कि शाम के समय। देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि हमें सबसे उत्तम कौन सा है एक चुटकी काले तिल और दूध वाले उपाय को करने का, तो हम यही कहेंगे कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय अच्छा समय है शाम का बताया गया है। तो इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप सुबह भी करेंगे तो अच्छा भी होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर आप उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है, शाम के प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करना कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 से 11 बजे तक आप उपाय कर लेना। 12 बजे से भी ज़्यादा ठीक देर ना करने, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इस वीडियो को 12 बजे तक पहुंच रही हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इस काले तिल वाले उपाय को करने का एक मौका है जो आप शाम के वक्त भी प्रदोष काल का कर सकते हैं। यही समय उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, अगर आप शाम के प्रदोष काल की बात करें तो जो प्रदोष का समय होता है वह सूर्यास्त के 4:05 से पूर्व लेकर 45 मिनट तक रहता है। यह वक्त अगला शहर में अलग अलग हो जाता है, लेकिन अधिकतर शहरों में प्रदोष का समय 6 से 7 बजे के बीच रहता है, ठीक है ना। इस बीच का उपाय कर लेना। अगर इसमें भी थोड़ी देर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कोशिश करना रात के 8 बजे से पूर्व आप इस उपाय को कर लेना। परंतु कोशिश करना समय के अंतर्गत कहीं कर लो, मतलब प्रदोष काल में ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर भी हो तो कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम एक चुटकी काले तिल लेने हैं। फिर इस एक चुटकी काले तिल को आपको थोड़ा सा थक लेना है, मतलब कि आपको इसे खल मसूल भी रख ले करके थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर लेना होगा 1 लोटा गाय का शुद्ध दूध, और इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है अपने घर के सबसे नज़दीकी शिवालय में। वहाँ जाकर के आपको उस काले तिल के दाने को लोटे के अंदर जल भर देना है, और फिर भगवान शिव की शिवलिंग पर शिव महापुराण के मूल मंत्र अथवा श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र का जाप करते हुए यह 1 लोटा तिल युक्त जल आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको दुख एवं परेशानी अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बता देनी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया इस महापूर्णिमा तिथि के दिन, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ और पितरों की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। बहुत सरल सा उपाय है, इसे आप जरूर करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले उपाय की बारे में। इसे आपको सोमवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे, दोनों ही दीपक में मिट्टी के लेने हैं, और दोनों ही दीपक में आप शुद्ध आटा मढ़ कर के तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बत्ती वाले दीपक के अंदर आप मूली जो धागा होता है या कलावा उसकी बाती का प्रयोग करना है। आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, जो दीपक 2 वाला ये चमत्कारी उपाय केवल माघ पूर्णिमा तिथि की रात्रि में किया जाता है, क्योंकि इस महीने में दीप दान करने का बहुत श्रेष्ठ महत्व होता है। इसलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर पर, जहां तुलसी जी का पौधा होता है निवास करती हैं वहां पर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में एक गोल दीपक होगा बत्ती वाला, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 11 बार करना है। अब देखिए, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको सीधे हाथ में रखना है,
और जो आपने गोल बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको एक चुटकी काले तिल घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोल देना है। ठीक है ना। अगर आपको अपना नाम पता नहीं, गोत्र पता नहीं है, तो आप अपने गोत्र के स्थान पर कश्यप गोत्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर आपको इन काले तिल को जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न है और जब भी आप यह दीपक माघ माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे सारे कर्ज से राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, नए नए प्रसिद्ध होते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बत्ती का जो दीपक है, विशेषकर यह माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप यह दीपक, लंबी बाती का दीपक, एक चुटकी हल्दी, तो इसमें आपको लेकर पहुंच जाना है अपने मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा हो, उसके सामने सबसे पहले यह लंबी बाती वाला दीपक रखना है और फिर आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम धन दात्री नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों, आपके पास में जो एक चुटकी हल्दी थी, उसे आपको सीधे हाथ में रखकर और एक चुटकी हल्दी आपको दीपक के अंदर 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करते हुए, और इस एक चुटकी हल्दी को आपको दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कराएगा, धन प्राप्ति के लिए जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा।